चुका है। इस सभी फॉलोवर जितना भी हमारे सभी लोग दर्शक हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को हमारे चैनल पर धन्यवाद। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए, आज हम लोग एक चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। उस चैप्टर का नाम है बाबू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करते हैं दोस्त, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही अच्छा चैप्टर है हम लोगों का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि क्लास 10th का हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही मतलब कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग अनेकों बात को ऐसा जानेंगे जो कि आपको अच्छा भी लगेगा और प्लस में एग्जामिनेशन में आपको बहुत तरह का क्वेश्चन आपको आता है। तो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कि जो हम लोगों का कोऑर्डिनेट होता है बाबू, तो कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये बातों को याद रखना है कि कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से आपका बनता है। अगर हम बात करें एक्स का, तो एक्स वाले को हम लोग कहते हैं अवशिषा कहा जाता है, और वाई जो होता है वाई को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। बात को एकदम याद रखना है कि जो आप देख रहे हो ये एक्स को अवशिषा कहा जाता है, और वाई जो होता है वाई को कोऑर्डिनेट कहा जाता है। अब कोई भी कोऑर्डिनेट अगर बात किया जाए तो हमेशा एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसलिए जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा एक्स और वाई होगा। सपोज दैट, मान के चलो कि 4, 5 कोई नंबर दिया गया है, कोई कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो इस कोऑर्डिनेट में ये जो 4 आप देख रहे हो वह एक्स का वैल्यू होगा, और ये जो 5 है वह आपका वाई का वैल्यू होगा। तो सबसे पहला बात आपको जानना है कोऑर्डिनेट के बारे में। तो कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से बनता है, जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। दूसरी बात, इसमें एक लाइन जो होगा, एक लाइन होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है बाबू, वह लाइन को हम लोग एक्स डैश और एक्स कहा जाता है। और यहां से जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो, तो इस वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई और वाई डैश एक्सिस कहेंगे। समझ में आ रहा बात? यानी जो लेटा हुआ लाइन है, जो लेटा हुआ लाइन होगा, तो उस लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे, और जो आपको खड़ा लाइन दिखाई दे रहा है तो उस खड़े लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, वाई एक्सिस कहेंगे। और दोनों जिस पॉइंट पर कैंसिल होगा, जो दोनों एक पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं बाबू ऑरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरिजिन कहते हैं। याद रखना है, एक क्वेश्चन हमारा बना कि ऑरिजिन की कोऑर्डिनेट की बात किया जाए, ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है ना बाबू, तो उसको कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमेशा 0 और 0 होता है। ये बात याद रखना है कि ऑरिजिन पर बना हुआ जो कोऑर्डिनेट होगा तो उस कोऑर्डिनेट को 0 और 0 कहेंगे। एक पॉइंट याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। अब देखो, ये वाला जो देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला बॉक्स को, ये वाला बॉक्स जो है उसको हम लोग कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट कहा जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला जो है उसको हम लोग कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो ये बातों को याद रखना। बहुत सारे टीचर आपको रटने की बात कहा जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को कैसे हम लोग समझेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा बातों को देखते हैं कि याद रखना है बाबू, एक पॉइंट को 0 के अगर इस साइड जाइएगा तो एक्स बचेगा राइट साइड, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। 0 के ऊपर जाइएगा तो वाई एक्सिस ये भी आपका पॉजिटिव होगा। 0 के लेफ्ट साइड जाइएगा एक्स डैश, तो ये आपका नेगेटिव होगा। 0 के नीचे आइएगा तो ये होगा वाई डैश, ये भी आपका नेगेटिव होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि किस क्वाड्रेंट में किसका साइन होता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहली बात फर्स्ट क्वाड्रेंट।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये लाइन और ये लाइन मिलकर बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि कोऑर्डिनेट हमेशा पहले x फिर y में लिखा जाता है। तो इसमें x का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव, x के राइट साइड गया तो पॉजिटिव, और जो जीरो है जीरो के ऊपर जाएगा तो भी क्या होगा, पॉजिटिव, याद रखना है। और ये जो है हमेशा x होगा और ये वाला हमेशा y होगा। तो ये आपका एक कोऑर्डिनेट बन चुका है। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये जीरो है, तो जीरो के लेफ्ट साइड माइनस होता है x का वैल्यू, और जीरो के ऊपर जाइएगा तो प्लस होगा। तो पहले हम लोग x लिखते हैं तो x का साइन क्या हो जाएगा, माइनस, और y का साइन क्या होगा बाबू, तो प्लस होगा, ठीक है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला लाइन और ये लाइन मिलकर थर्ड क्वाड्रेंट आपका क्रिएट कर रहा है। तो ये लाइन जो देखा जाए तो ये x का है तो ये माइनस होगा, और ये y डैश का है तो ये भी आपका माइनस होगा, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला और ये वाला मिलकर बन रहा है, तो इस लाइन को आप क्या कहिएगा, तो प्लस कहेंगे, और ये लाइन हमारा क्या है, माइनस है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बना। इसको याद करने का भी तरीका है, याद रखना होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा उसमें हमेशा प्लस और प्लस बनता है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो इसमें क्या बनता है, माइनस और प्लस बनता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें हमेशा माइनस और माइनस बनेगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो प्लस और क्या बनेगा, माइनस बनेगा। ये आपको याद करना है, समझ में आ रहा बात, तो ये बात समझ में आ गया। तो हम लोग इसमें और भी जानकारी देखेंगे। तो ये चैप्टर में एक और कहानी है, सारे फार्मूला को हम बतला रहे हैं। एक होता है बाबू डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला की हम लोग बात करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात एक लाइन ड्रॉ करिए आप, ठीक है। लाइन ड्रॉ करोगे तो इसको ए कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग मानेंगे बी कोऑर्डिनेट। अब यहां पर समझना है थोड़ा सा कि ये जो है इसको x डैश और y डैश कहेंगे, x1 y1 कह सकते हो, इसको x2 और क्या कहोगे, y2 कहोगे। यही से हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्रिएट होगा। और डिस्टेंस जो बनेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसे होता है, देखो इसमें याद रखना है, x को जब हम काम करेंगे तो केवल और केवल x का बात होगा, y का कोई चर्चा नहीं करेंगे। जब x का बात करेंगे तो केवल x का ही बात होगा, y का किसी तरह का कोई बात नहीं होगा। तो देखिए यहां x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, x2 माइनस x1 भी किया जा सकता है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x2 में से x1 को घटाओ या x1 में से x2 को घटाओ, दोनों फॉर्मूला सेम है, समझ में आ रहा बात, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या तुमको मन है तो y1 माइनस y2 भी यूज किया जा सकता है। ये दोनों फॉर्मूला आपका सही है, दोनों फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो। ये वाला भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, ये वाला भी किया जा सकता है। यहां पर ये तुमको समझाने का मतलब हुआ कि आपको x का इस्तेमाल x के साथ ही करना है और y का इस्तेमाल y के साथ ही करना है, और इस तरह से फॉर्मूला आपका क्रिएट होगा। और ये हमारा है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला सीखना बहुत जरूरी है, जब तक डिस्टेंस नहीं जानेंगे तब तक एक भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका नहीं बनेगा। तो डिस्टेंस समझ में आ गया, ठीक है। तो डिस्टेंस जो हुआ, इस प्रकार से आप डिस्टेंस का फार्मूला यूज कर सकते हो, और अच्छी तरीका से डिस्टेंस का क्वेश्चन 10-15 बना लेंगे तो जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस फार्मूला हमको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग केवल क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आगे का हम प्रोसेस देखते हैं। तो याद रखना है बाबू, नेक्स्ट टॉपिक जो है वह आपको याद रखना है। इसमें एक और क्वेश्चन आएगा, दूसरा टाइप का टॉपिक होगा, तो वह होगा आपका कोलिनियर। कोलिनियर की बात करेंगे तो कोलिनियर बनाने का दो मेथड। अगर हम कोलिनियर की बात करें तो कोलिनियर को हम दो तरीका से बना सकते हैं। कोलिनियर को दो तरीका से बनाया जा सकता है, और दो तरीका कौन कौन है तो वह दोनों तरीका को सीखेंगे। पहला जो कोलिनियर का तरीका जो है, मेथड जो है, वह होगा आपको डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग। डिस्टेंस फार्मूला जो है, तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे कोलिनियर। पहले तो ये बात याद रखिए, कोलिनियर कहते किसको है। तो कोलिनियर का मतलब ये हुआ कि अगर एक पॉइंट
2 पॉइंट और 3 पॉइंट है, समझ में आ रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अगर यहां पर तीनों पॉइंट को अगर आपस में ऐसे ज्वाइंट करे तो ज्वाइंट करने पर एक सीधा लाइन बन जाएगा। अगर 3 पॉइंट को आपस में हम लोग क्या करें, कनेक्ट करें, तो तीनों पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन मेक कर देता है तो समझिए कि वह आपका कोलिनियर हो गया। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में पॉइंट का जाना। एक लाइन में पॉइंट जब जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलिनियर। तो देखिए कैसे इसको हम बनाने के प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। ध्यान देना, कोलिनियर का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। सबसे पहला बात हमको क्या करना है, हम लोग निकालेंगे पहले डिस्टेंस ऑफ ए से लेकर बी तक। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालना है बाबू। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, यहां का कोऑर्डिनेट होगा x1, यहां होगा y1, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 और क्या हो जाएगा y2। पहले इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे डिस्टेंस ऑफ BC। अब BC का डिस्टेंस निकालेंगे, और जैसे ही BC का डिस्टेंस निकालोगे तो BC का डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला हमारा हो जाएगा x1 और ये वाला हो जाएगा y1, और यहां बन जाएगा x2 और क्या बन जाएगा y2। समझ गया बात। तो यहां का फॉर्मूला लगेगा तो इसका भी वैल्यू लग जाएगा। फॉर्मूला तो सबका सेम ही होगा। फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका भी फॉर्मूला वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टॉपिक में क्या लिखेंगे हम लोग, फिर लिखा जाएगा डिस्टेंस ऑफ AC। AC का डिस्टेंस निकालेंगे। अब AC का डिस्टेंस फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 2-3 फॉर्मूला चलेगा। तो ये पहले आपको निकालना है, याद रखना है। 3 पॉइंट आपको गिवन रहेगा बाबू, और 3 पॉइंट रहेगा तो पहले ए बी निकालना पड़ेगा, फिर BC निकालना पड़ेगा, और फिर आपको निकालना पड़ेगा AC। मान के चलो सपोज दैट इसका वैल्यू आ गया 2 यूनिट। कितना आ गया बाबू, 2 यूनिट। बात कर रहे हैं समझने के लिए। इसका जो वैल्यू आ गया वह हो गया आपको 3 यूनिट्स, और इसका वैल्यू जो आपका निकालने पर आ गया 5 यूनिट्स। तो अंत में क्या करेंगे, अंत में हमको लिखना पड़ेगा देयरफॉर सबसे बड़ा लाइन कौन आया है, तो AC। सबसे बड़ा वैल्यू AC हुआ, तो AC इज इक्वल टू, ठीक है, AB और BC। AB और BC को ऐड कर देंगे। देखो यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है। 2 और 3 को ऐड करने पर इसके इक्वल आ जाएगा, यानी AC का वैल्यू आपका आया 5, AB का वैल्यू 2, BC का वैल्यू 3। तो दोनों तरफ अगर इक्वल आ जाता है तो समझ लेना है कि दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आ रहा बात। अगर तीनों का वैल्यू निकालने पर किसी भी 2 को जोड़ने पर अगर थर्ड वाले के इक्वल आ जाएगा तो आपको याद रखना है कि वह पॉइंट क्या कहलाएगा, कोलिनियर होगा। समझ में आ रहा बात। 3 नंबर को जोड़ना है और देखना है कि वैल्यू अगर इक्वल आ जाता है तो आपका कोलिनियर होगा, ठीक है, और नहीं तो कोलिनियर नहीं होगा। अगर यहां पर